अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ इस्लामिक चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रिब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये आप लोगों को रातों रात आपका माली मसला हल हो जाएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रिब आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को पढ़ने से आपको 100% जो कामयाबी है वो हासिल हो जाएगी। ये जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ ये रातों रात अमीर होने का एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आपके माली हालात ठीक नहीं हैं, अगर आप गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपके रिस्क की बहुत ही ज़्यादा तंग दस्ती है, रिस्क में बरकत नहीं है, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आपके माली हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो माली हालात हैं वो बेहतर हो जाएं, ठीक हो जाएं, आपके घर में रिस्क की फरावानी आ जाए, तो इस वजीफ़े को लाज़मी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी गैब से मदद फरमाएंगे। नाज़रीन इकराम, जो लोग सुबह के वक्त इस सूरा को पढ़ते हैं, मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अलादीन का चिराग आप लोगों के हाथों में आ जाएगा। अगर कोई मस्कीन फ़कीर मोहताज जिस घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है लेकिन दूसरे वक्त का खाना भी मौजूद नहीं है, तो जिस घर से तंग दस्ती ख़त्म नहीं होती, जिस घर से गुर्बत नहीं जाती, गरीबी और मुफलिसी जिसका मुक़द्दर बन चुकी है, अगर वो फ़कीर मोहताज और वो मुफलिसी भी अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला इसको नवाजेगा और इसको भी अल्लाह ताला गनी फरमा देंगे। इसको भी रातों रात अल्लाह ताला मालदार बना देंगे। इतना कीमती ये अमल है, इतनी कीमती ये सूरत है जिसमें से अक्सर अफराद रोज़ ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही कीमती सूरा है। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इतना कीमती वजीफ़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो शख्स भी चाहता है कि वो जिस चीज़ में भी हाथ डाले वही चीज़ इसको सोना बनकर मिले, तो अल्लाह पाक से आप लोगों ने इस चीज़ को, इस सूरा को पढ़ना है, इस सूरा का वजीफ़ा पूरा करना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को जैसे आप लोग चाहते हैं आप लोगों को अता फ़रमाएगा। इंशाअल्लाह इसको कामयाबी मिलेगी और जिस मर्ज़ी कारोबार के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के कारोबार बहुत ज़्यादा, आप लोगों के माली हालात ख़राब हैं, कारोबार आप लोगों का ठप हो चुका है, या आप लोगों के घरेलू मसले हैं, या आप अपने बच्चों को फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, या आपके बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे या होते हैं तो टूट जाते हैं, या आप कर्ज़े में मुब्तला हैं, या जिस चीज़ की आप लोगों को हाजत है, नया घर नहीं मिल रहा, आप किराए के घर में रहते हैं, आपके बहुत सारे मसले हैं, आप घरेलू उलझनों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, या जादू जन्नात आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, तो अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह पाक की तरफ जाएं, अल्लाह पाक से मांग कर तो देखें। इंशाअल्लाह इस आपको कामयाबी मिलेगी और जिस मर्ज़ी कारोबार के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अपना मकसद ज़हन में रखें और इसे करना शुरू कर दें। जिसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता वो भी इस अमल को करे। जिस शख्स पर बहुत सारा कर्जा है वो भी इस अमल को करे। अगर कोई भी अमकान नज़र नहीं आ रहा तब भी इस अमल को करे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पर तवक्कल करते हुए, भरोसा करते हुए, यकीन के साथ आप इस अमल को करना शुरू कर दें। अल्लाह पाक आप लोगों की गैब से मदद फरमाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सूरह बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत से लोग इसके पीछे पड़ चुके हैं।
इस सूरत को पढ़ने का इतनी आदत बना ली है लोगों ने कि हमें इस सूरत से बहुत फ़ायदा हुआ है। हम 10 रुपए मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें लाखों रुपए अता फ़रमाता है। तो आप ख़ुद जानिए, ख़ुद सोचिए, ख़ुद समझिए कि इस सूरत में क्या ख़ास अमल है कि इस सूरत को करने से, इसको कुल शरीफ में भी ये सूरत शामिल होती है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह पाक आप लोगों की गैब से मदद फरमाएंगे। 10 लाख की ज़रूरत होगी तो 50 लाख मिल जाएंगे। ये ऐसी सूरत है, ये ऐसी मुबारक सूरत है। इसको पढ़ने से अपनी आदत बना लें, इसको पढ़ने की अपनी आदत बना लें। इसको जितना पढ़ेंगे आप लोगों की जितनी हाजात होंगी वो कबूल होती जाएंगी। आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप लोगों ने क्या क्या मांगा था और आपको अल्लाह पाक ने क्या कुछ अता कर दिया है। जो लोग इस सूरत को नहीं पढ़ते या जिन लोगों की मालूमात में ये सूरत नहीं है अभी तक, प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें, अपने अज़ीज़ बहनों भाइयों के साथ शेयर करें और बताएं कि इस सूरह मुबारक की इतनी बरकत है। इसको पढ़ने से आप लोगों की तमाम तर जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हल हो जाएंगी। इस सूरह को पढ़ने से आप लोगों के कारोबार में बरकत होगी। इस सूरह को पढ़ने से आप लोगों के माली हालात हैं जो बेहतर हो जाएंगे। इस सूरह को पढ़ने से बच्चियों के रिश्ते अच्छे आएंगे, बेटों के अच्छे रोज़गार मिल जाएंगे। जिन लोगों पर बहुत सारा कर्जा है वो कर्जा उतर जाएगा और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप लोगों पर कर्जा नहीं है या किसी ने आपके पैसे देने हैं तो वो नहीं दे रहे, तो आप उनकी हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं कि वो जल्द अज जल्द आपको आपके पैसे अदा कर दें। आपकी कोई भी परेशानी है, आपकी कोई भी मसला है, मेरे अज़ीज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, आप ज़रूर इस सूरह की तिलावत कीजिए। इस सूरह को पढ़ने का मामूल बना लें, इस सूरह का वजीफ़ा पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह पाक अगर आप लोगों की कोई बीमारी है या आप लोगों को बीमारी का पता नहीं चल रहा, सर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, मसल्स का मसला रहता है, तो आप इस सूरह को पढ़ें। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फ़रमाएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत याबी अता फ़रमाएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों की बीमारी को दूर कर देंगे। अगर आप लोगों पे नज़र बद के शिकार हैं तब भी आप ये सूरह पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार दें तो अल्लाह पाक आपको उससे भी सेहत याबी अता फ़रमाएंगे, नज़र बद को दूर कर देंगे। अल्लाह पाक बड़ा रहीम व करीम है, बड़ा शफ़ी और रहमान है। आप मांग कर देखें, अल्लाह पाक अता करने वालों में से है। अल्लाह पाक से मांग कर देखें। इंशाअल्लाह अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब कि वजीफ़ा आपने किस तरह से करना है। आपने वजीफ़े का मामूल बनाना है या सुबह की नमाज के बाद, यानी कि फ़जर की नमाज के बाद, या आपने इसको पढ़ना है इशा की नमाज के साथ सोने से पहले। आप इसको पढ़ें। 2 तस्बीहां आप सूरह इखलास की करनी है। आपने किस तरह से करनी है कि या तो आपने फ़जर की नमाज पढ़ी तो उसके साथ कर लेनी है, या आपने इशा की नमाज पढ़ी तो उसके साथ कर लेनी है। हाँ, जिन लोगों को फ़जर और इशा के साथ वक्त नहीं मिलता, या जो लोग जॉब करते हैं, रात की नाइट भी होती है, या जो लोग सुबह में घर वापस आते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग दिन के वक्त भी इसकी तस्बीह कर सकते हैं। तस्बीह किस तरह से करनी है? अगर आप फ़जर और इशा के वक्त करेंगे तो आप इसके मौजज़ात खुद अपनी आँखों से देखेंगे। अगर आप दिन के वक्त करते हैं, किसी भी वक्त करते हैं दिन में, तो अल्लाह पाक देने पर कादिर है। अल्लाह पाक आप लोगों की हाजात को ज़रूर सुनने वाला है। अल्लाह पाक आप लोगों के तमाम तर मसले जो मसाइल हैं अल्लाह पाक हल फरमाए। मैं आपको बता रही थी वजीफ़े का। वजीफ़ा जो है सूरत इखलास का, आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है
3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 دانے والی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینی ہے۔ آپ نے 100 دانے والی تسبیح لے لینی ہے، اس پر آپ نے ایک دانے کے اوپر آپ نے سورۃ اخلاص جو ہے وہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے دانے پر آپ نے سورۃ اخلاص پوری پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے دانے پر آپ نے سورۃ اخلاص پوری پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے پوری 100 دانوں والی تسبیح پر ایک ایک دانے پر آپ نے سورۃ اخلاص پوری پڑھنی ہے۔ اس طرح سے آپ کی 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پوری ہوئی۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ اسی طرح ہی ایک ایک دانے پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، ایک بار میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے یہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، 2 تسبیحاں آپ نے سورۃ اخلاص کی پڑھی، وہیں بیٹھے بیٹھے جو درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پہلے پڑھا، اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جو آپ کی حاجت ہوگی، جو آپ کے مالی مسئلے ہوں گے، جو آپ کے کاروبار کے مسئلے ہوں گے، جو آپ کے رزق کے مسئلے ہوں گے، جو آپ کی غریبی مفلسی جو آپ کا مقدر بن چکی ہے، آپ اپنے مقدر کو اس سورہ کا وظیفہ کرنے سے جگمگا سکتے ہیں، آپ مالدار بن سکتے ہیں۔ اتنا قیمتی عمل ہے، آپ کریں۔ اکثر افراد اس کو روز پڑھتے ہیں اور وہ ان کے پڑھنے سے انہوں نے بتایا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 روپے مانگے ہمیں لاکھوں روپے مل گئے، کچھ کہتے ہیں ہم نے 10 لاکھ مانگے ہمیں 50 لاکھ مل گئے۔ تو آپ اللہ پر یقین اور توکل اور بھروسے کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ یہ بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے، یہ آپ کو سننے میں ایسے لگ رہا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، پر جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو 15 سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ اس کو اپنے بستر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ اس کو اپنے بستر میں لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جہاں مرضی اس کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بس اس کی شرط یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائیں۔ جن بچیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کی مائیں بھی ان کے لیے پڑھ سکتی ہیں، ان کے اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بچوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، بیٹوں کو اچھا روزگار مل جائے مائیں اس کے لیے پڑھ سکتی ہیں، مائیں پڑھ سکتی ہیں، ان کے باپ پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھائی پڑھ سکتے ہیں، ان کی بڑی بہنیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، اپنے گھریلو مسائل کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ اللہ پاک پر توکل اور بھروسے یقین کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں، اور پھر آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔